बिहार में भी अब गुजरात के तौर पर शराबबंदी में छूट मिलनी चाहिए। गुजरात की तरह जो भी पर्यटक बिहार आते हैं, जो लोग दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से घूमने के लिए बिहार आ रहे हैं, उनको बिहार के अंदर शराब मिल सके। साथ-साथ जो बीमार हैं, जिनको अपने मेडिकल कंडीशन की वजह से शराब की ज़रूरत है, वैसे लोगों को शराब मिल सके, इस चीज़ की छूट बिहार सरकार दे। और ऐसी मांग अभी बिहार के एक बड़े नेता की तरफ से की जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के पुराने साथी सुशील कुमार मोदी ने सरकार से मांग की है कि बिहार में भी गुजरात में जो शराबबंदी की व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। जिस प्रकार से गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब लेने के लिए परमिट सिस्टम रखी गई है, यानी आपको शराब लेनी है तो सरकार द्वारा जो कंडीशन निर्धारित किया गया है, उस कंडीशन पर अगर आप फिट बैठते हैं तो आपको शराब लेने की अनुमति दी जाती है। आप कानूनी रूप से शराब ले सकते हैं और यही व्यवस्था सुशील मोदी चाहते हैं कि बिहार में भी लागू कर दी जाए, ताकि बिहार के लोगों को जो परेशानी हो रही है वो चीज़ समाप्त हो जाए। सुशील मोदी शराब के लिए परमिट सिस्टम लागू करने के फायदे भी गिना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर सरकार यह व्यवस्था लागू करती है तो इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो शराब की तस्करी हो रही है, जो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, इस पर अंकुश लगेगा। लोग ब्लैक में जो दारू खरीदने के लिए जाते हैं वो नहीं खरीदेंगे। सरकार को इससे राजस्व का फायदा होगा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी और शराबबंदी के कारण जो बाहरी पर्यटक बिहार आने से बचते हैं, वो लोग परमिट सिस्टम लागू होने के बाद से बिहार आएंगे और इससे बिहार के लोगों को फायदा होगा। यहाँ रोजगार का अवसर बढ़ेगा, जो पर्यटन उद्योग है वो आगे बढ़ेगा। अब शराबबंदी के बावजूद गुजरात में शराब लेने के लिए जो व्यवस्था लागू की गई है, अगर यह व्यवस्था बिहार में लागू हो जाती है तो कैसे लोगों को शराब मिल पाएगा? विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। पर इससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सुशील मोदी बिहार में जो शराबबंदी है उसका एकदम खुलकर विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस शराबबंदी कानून में कई कमियां निकाल रहे हैं। सुशील मोदी का मानना है कि जो शराबबंदी का कानून बिहार में लागू है, इसको बदलने की जरूरत है। सरकार के कहने से तो शराबबंदी के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया है, लेकिन 6 सालों में यह कानून एकदम धराशायी हो गया है। इसका जमीनी स्तर पर कुछ भी असर नहीं दिखता है। उल्टा बिहार में शराबबंदी कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे गरीब, पिछड़े, दलित, कमजोर लोगों को सताने का यह हथियार बन चुका है और जो मजबूत लोग हैं उन तक शराब आसानी से पहुंच जा रहा है। सुशील मोदी मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी से जुड़े 4 लाख से भी ज्यादा मुकदमे हैं, उनको बिहार सरकार वापस ले ले और सबके लिए माफी का ऐलान कर दे। इससे फायदा यह होगा कि सबसे अधिक दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो लाखों गरीब परिवार हैं, उनको राहत मिल जाएगी और साथ साथ अदालत में जो अतिरिक्त मुकदमों का भार बढ़ गया है वो कम हो जाएगा। तो जो जरूरी केस हैं उन पर पहले सुनवाई हो सकेगी। सुशील मोदी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं कि अभी सरकार ऐसे ही शराबबंदी नियमों को लागू करने में नरम पड़ती जा रही है। नियमों में लगातार बदलाव हो रहा है, नियमों में नरमी बरती जा रही है और इससे स्पष्ट है कि सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करने में एकदम विफल है। तो इससे अच्छा है कि बिहार में गुजरात जैसा परमिट सिस्टम लागू कर दिया जाए। अब यहाँ समझने वाली चीज है कि गुजरात का परमिट सिस्टम क्या है। दरअसल गुजरात में शराबबंदी को लेकर 2 प्रकार का परमिट सिस्टम है। एक परमिट आपको तब मिलती है जब आप पर्यटक होते हैं, आप बाहर से आए मेहमान होते हैं, लोग घूमने के लिए या किसी अन्य कारण से गुजरात जाते हैं, तो वहाँ सरकार की अनुमति लेकर शराब खरीद सकते हैं और होटल या बंद कमरे में इसका सेवन कर सकते हैं। मतलब आप अपने बाहर से आने का प्रूफ दिखाइए और एकदम कानूनी रूप से शराब खरीद कर कमरे में बैठकर पी सकते हैं। वहां पर पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी। दूसरा परमिट जो गुजरात का स्थानीय लोग हैं उनको मिलता है। इस परमिट को गुजरात का जो स्वास्थ्य विभाग है वो जारी करता है। इसके अंतर्गत जिन लोगों को स्वास्थ्य कारणों से शराब की जरूरत है, जैसे कोई हाइपरटेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का मरीज है, उसको शराब की जरूरत है, ऐसा उसके मेडिकल कंडीशन के बिना पर डॉक्टर बता रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग उसको छूट देता है। इसके लिए सरकार कंडीशन रखती है कि अगर आपको शराब के लिए हेल्थ परमिट लेनी है तो आपके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ साथ जो मरीज, उसके परिवार का सालाना आय 3 लाख से ऊपर है, तभी उसको हेल्थ का ये परमिट मिल पाता है। यानी जो गरीब है उनको दैनिक जीवन चलाने में भी अगर उनको तकलीफ होती है तो उनको शराब का जो परमिट है उसमें छूट नहीं दी जाती है। साथ ही शराब खरीदने के लिए हर शहर में कुछ तय सरकारी जगह है, वहीं पर आप शराब खरीद सकते हैं, वहीं पे शराब मिल भी पाता है। इससे अलग आप शराब नहीं खरीद सकते हैं। और इसी परमिट सिस्टम को सुशील मोदी बिहार में लागू करने की बात कर रहे हैं, ताकि जो जरूरतमंद है उनको शराब मिल सके, उन्हें ब्लैक में शराब खरीदने की जरूरत ना पड़े। जो शराबबंदी विफल हो रही है वो आपस इससे पटरी पर आ जाएगी। बाकी देखना है शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार का जो अपना हट है वो उसे छोड़ते हैं या नहीं। शराबबंदी कानून में कुछ बदलाव हो पाता है या नहीं हो पाता है। बाकी आप लोग सुशील कुमार मोदी का जो मांग है उससे कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।